इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मणिपुर मिजोरम के बाद आसाम दौरे पर हैं पीएम मोदी। आपको बता दें, आसाम में बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे पीएम। 18,530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अहम जानकारी आपको दे रहे, दरंग में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो आपको बताएं कि मणिपुर और मिजोरम के बाद अब आसाम दौरे पर पीएम मोदी। बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे पीएम और इसके अलावा आपको बताएं दरंग में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे ये सुनना महत्वपूर्ण, लेकिन मणिपुर और मिजोरम भी काफी महत्वपूर्ण रहा। अगर आप देखें तो काफी महत्वपूर्ण बातें कही गई। और 2023 हिंसा के बाद जब मणिपुर पहुंचे तो वहां के लोगों ने जोरदार स्वागत किया पीएम का और आज दरंग में भी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। ये जानकारी भी है। मणिपुर और मिजोरम के बाद अब आसाम दौरे पर हैं पीएम मोदी। शाम में पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा दौरा है वो बेहद खास है। बायो एथेनॉल संयंत्र का भी उद्घाटन होने वाला है। सौगातों का दिन आसाम के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि आज पीएम को आसाम जाना है। और इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से पीएम का ये पूरा दौरा रहा है, अगर आप समझे मणिपुर को तो काफी महत्वपूर्ण। पीएम आज आसाम में होंगे और कई परियोजनाएं, जी हां, आपको बता दें कि कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला है। और पीएम दरंग में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। अपने आसाम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दरंग जाएंगे, जहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कई प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इसके बाद पीएम गोलाघाट के नुमालीगढ़ जाएंगे, जहां वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में आसाम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि ये जो दौरा है पीएम का वो खास है। और पीएम आज यहां पर आसाम पहुंचेंगे। लगभग 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज आसाम को मिलने वाली है। और आपको बताएं कि पीएम शाम में पश्चिम बंगाल भी होंगे। आसाम के बाद बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर भी पीएम जाने वाले हैं। और मनोहर केसरी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, देखिए 5 राज्यों का दौरा है, पूर्वोत्तर राज्यों का। पीएम अब आसाम जाने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा? कितने घंटे आसाम में रहेंगे? दरंग भी जाएंगे, वहां पर जनसभा को भी संबोधित करना है पीएम को। देखिए, इस बार का दौरा प्रधानमंत्री का बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि मिजोरम, मणिपुर और अब असम, कल ही वो असम पहुंच चुके हैं। और कल जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वो वहाँ के संस्कृति और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। भूपेन हजारिका के जन्म दिवस के मौके पर उन्होंने हिस्सा लिया था। और आज असम को हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सौगात में देने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से असम में बीजेपी की सरकार में विकास हुआ है, उसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। संस्कृति के साथ साथ विकास को भी आगे किया जा रहा है। इसी तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक मेडिकल कॉलेज, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम का उद्घाटन करने जा रहे हैं, ताकि वहां के बच्चों को, चाहे देश के बच्चे भी उसमें जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, वहां की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा दरांग जाएंगे दोपहर में, और दरांग में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए वो करोड़ों रुपए का जो है सौगात दे रहे हैं। पूरा असम को आज 18,350 रुपए सौगात दे रहे हैं। वहां पर बायो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ रिफाइनरी में प्रोपिलीन का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक हाईवे जो रोड प्रोजेक्ट है, उसका वो वहां के लोगों को गिफ्ट देंगे। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जो है असम वासियों को बहुत सारे सौगात दे रहे हैं, जिससे बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोहर, देखिए कनेक्टिविटी, जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोहर, देखिए जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके साथ हमेशा से ही अगर आप देखें तो एक तरह से ये आरोप लगता रहा है कि दोयम दर्जे का व्यवहार रहा है। लेकिन इस बीच जब पीएम यहां पर पहुंचे हैं, पहले मणिपुर पहुंचे और जिस तरीके से वहां पर भी सौगात दी गई, जिस तरह से तमाम तस्वीरें सामने आई, वो ये बताती है कि ये बदलता हुआ भारत है और इसमें पूर्वोत्तर भारत भी कितना महत्वपूर्ण है। कल पीएम के ये भाषण से समझ में भी आ रहा था।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने मणिपुर में जाकर के एक संदेश दिया, वहां के लोगों से मुलाकात की, मिजोरम वासियों को भी उन्होंने करीब 9,000 करोड़ रुपए की सौगात दी और उन्होंने कहा कि किस तरह से जीएसटी का रेट कम होने से यहाँ के लोगों की लाइफ जो है तो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएगी। उन्होंने ये भी बात कही कि वोट बैंक के जरिए जो है तो लोग यहाँ पर राजनीति करते आए और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का जो है नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने निशाना साधा था। तो आज जब वो असम जाएंगे, असम में जब उद्घाटन करेंगे तो उस दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उस जनसभा में उम्मीद है कि वो बांग्लादेश, रोहिंग्या पर जमकर के बसेंगे। किस तरह से डेमोग्राफी वहां की चेंज हुई है, क्योंकि कई बार इस चीज को लेकर के सवाल खड़े करते आए हैं। वहां के मुख्यमंत्री ममता बिस्व शर्मा इस बात को लेकर के काफी मुखर होते हुए उन्होंने कहा है। तो ऐसे में अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कल दोनों राज्यों में देखा कि प्रधानमंत्री ने सौगात की हरी झंडी लगा दी और उसके बाद 15 तारीख यानी सोमवार को वो पश्चिम बंगाल जाएंगे और पश्चिम बंगाल में वहां पर 15वें कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसका थीम भी है ईयर ऑफ रिफॉर्म। किस तरह से उनके कार्य प्रणाली को लेकर के रिफॉर्म्स की जरूरत है, किस तरह से अगर वो तैनात होते हैं या अपने एक्शन में नजर आते हैं तो किस तरह के अप्रोच अपनाना है, किस तरह की जरूरतों को आगे बढ़ाना है, इन सारी चीजों को लेकर के कल वो अपने संबोधन में दिखेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनोहर ये देखना होगा कि ये जो पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा है पीएम का, ये क्या खास होगा। और पश्चिम बंगाल की भी अगर बात की जाए तो वो दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 दिन वहां पर रहेंगे। पिछले दिनों जिस तरह से एसआईआर को लेकर बिहार के बाद वहां पर भी बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी वो परेशान करने वाली थी, और इस बीच अगर यहां पर पीएम पहुंच रहे हैं तो संदेश बिल्कुल साफ होगा। और कहीं ना कहीं मनोहर देखिए, ये बात तो तय है कि अगर पूरा भारत एक है और उसमें पूर्वोत्तर भारत की भी क्या भूमिका है, ये बात समय समय पर बताई गई है। और अब जब पीएम खुद यहां पर पहुंचे और वो भी 5 राज्यों के बैक टू बैक दौरे से, संदेश बिल्कुल साफ है मनोहर। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट जब से 2014 से लेकर के अब तक 11 साल हो गए हैं और 11 साल में हमने यहाँ के लोगों से भी बात की है किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। लोगों की एक उम्मीद थी। एक सिंपल एग्जांपल आप अगर देखिए तो कल जो प्रधानमंत्री मिजोरम में हरी झंडी दिखलाए तो वहां पर आजादी के बाद जो है रेलगाड़ी पहुंची, वहां कनेक्टिविटी पहुंची और देश के रेलवे के मानचित्र में मिजोरम जुड़ा तो उसके इकोनॉमी को कितना ज्यादा बूस्ट होगा। उसी तरह से आज असम में जब द्रांग एरिया में इस प्लांट का उद्घाटन करेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ वहां जो प्रोडक्शन होगा उससे न सिर्फ वहां के लोगों को मदद मिलेगी कि वहां से दूसरे राज्यों में जा सकेगा। तीसरी बात, जिस तरह से वो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं तो हजारों स्टूडेंट्स को वहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप समझिए सिर्फ नहीं पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, अब आप देखिए मिजोरम जो है तो चौथा राज्य बन गया, उसका कैपिटल जो है वो रेलवे से कनेक्ट हो गया। अब जो बाकी 3 सिस्टर स्टेट्स है उसको को भी जल्द जो है तो रेलवे से जोड़ने की योजना है। हाईवे का काम चल रहा है, कालादान प्रोजेक्ट से लेकर के अलग अलग राज्यों को जोड़ने की योजना है ताकि हम कोलकाता से कोई भी सामान लाना हो बंदरगाह से लाए और ट्रेन के जरिए उन राज्यों में पहुंचा दे। इससे क्या होगा कि माल ढुलाई में कीमत भी कम पड़ेगी, वहां के लोगों को भी फायदा होगा और इससे कई राज्यों के बीच जो है तो एक मार्केट भी डेवलप होगा। तो आप समझिए मल्टी मॉडल जो है कनेक्टिविटी के साथ साथ मल्टी मॉडल इकोनॉमिक को भी बूस्ट किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया गया है ताकि लोग आपस में जो है तो इसका फायदा उठा सके। जी बिल्कुल मनोहर, और देखिए जैसा कि हम अपने दर्शकों को ये बता भी रहे थे कि आसाम के बाद पश्चिम बंगाल दौरे पर भी पीएम मोदी जाने वाले हैं और यहाँ पर भी ये जो पूरा कार्यक्रम है सैन्य बलों के कमांडरों को भी संबोधित करेंगे पीएम। और कहीं ना कहीं मनोहर देखिए ये जो 16वां संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है 2025, ये कितना खास होने वाला है? देखिए काफी इम्पोर्टेंट है और इसके जरिए प्रधानमंत्री गृह मंत्र भी देने वाले हैं, क्योंकि इसकी थीम ही है ईयर ऑफ रिफॉर्म। कैसे हम रिफॉर्म करें, किस तरह से सुधार करें, किस तरह से कहाँ किस तरह की चुनौतियां आती है और उसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और दुश्मनों को जो है तो हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। कमांडर्स का एक कॉन्फ्रेंस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसकी चर्चा आपने की और अभी आजकल एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हो रही है कि बिहार में